एपिसोड 6 शुरू होता है और हम देखते हैं कि जेसन लैनिस्टर अपनी आर्मी के साथ हाउस लैफर्ड के इलाके गोल्डन टूथ पहुंच जाता है। जेसन की हजारों की आर्मी और लायंस देख के लैफर्ड्स फौरन से घुटने टेक देते हैं। लॉर्ड लैफर्ड समझा था कि शायद हैरनहॉल पर हमला करने के लिए आर्मी इकट्ठी हो रही है, लेकिन जेसन ने लॉर्ड लैफर्ड से किंग्स लैंडिंग एक मैसेज भेजने को बोला। जेसन कहता है कि जब तक एमंड वेगा समेत वहां नहीं आता तब तक वो कहीं नहीं जाने वाले। भाई जेसन भी एक लैनिस्टर है, वो पागल है कि बगैर ड्रैगन के डेमन के सामने खड़ा हो जाए। जेसन का मैसेज मिलते ही एमंड आग बगोला हो गया। वो एक किंग्स रीजन को ऑर्डर कैसे दे सकता है? जेसन की इतनी जरूरत। जब से एमंड किंग्स रीजन बना है उसका एटीट्यूड ही बदल गया है। एमंड स्मॉल काउंसिल को सजेशन देता है कि उन्हें राइनेरिया के बनाए ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए ट्रायल की से हाथ मिला लेना चाहिए। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रायल की किसी के सगे नहीं। ट्रायल की पर भरोसा करने का मतलब है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। लेकिन एमंड किसी की एक नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर ट्रायकी की नेवल आर्मी ग्रीन आर्मी में शामिल हो गई तो हम बड़ी आसानी से ब्लॉकेड को तोड़ सकते हैं, और अगर कोलिस की आर्मी को हराना है तो इन्हें भी नेवल आर्मी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ट्रायकी के साथ हाथ नहीं मिलाना तो इनके पास दूसरी ऑप्शन थी ग्रेजॉयर्स की, क्योंकि ग्रेजॉयर्स के पास भी काफी शिप्स हैं। स्मॉल काउंसिल के एक और मेंबर लॉर्ड जैस्पर ने सजेशन दिया कि डाल्टन ग्रेजॉय से एलिसेंट की शादी करवा देनी चाहिए, इससे हमें काफी फायदा होगा। एलिसेंट फौरन से मना कर देती है। ग्रेजॉयर्स ने अभी तक ब्लैक्स या ग्रीन्स में से किसी की भी साइड चूज नहीं की थी, तो अगर उन्हें अपनी साइड लाना है तो कुछ ऐसा ऑफर करना होगा जो ब्लैक्स ना कर सकें। एमंड कोल को ऑर्डर देता है कि वो फौरन हैरनहॉल पर हमला कर दे, अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद करेगा डेमन का सामना। मीटिंग खत्म होते ही एमंड एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से निकाल देता है कि किसी फीमेल का स्मॉल काउंसिल में कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर एलिसेंट को बहुत बुरा लगता है। एलिसेंट को ऐसा लगता है कि एमंड अपने बचपन के सारे बदले अब ले रहा है, क्योंकि एलिसेंट का फेवरेट बच्चा तो हमेशा से एगोन ही था। कोलिस हैंड ऑफ द किंग की जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। स्मॉल काउंसिल में राइनेरिया सबको ड्रैगन सीड्स की लिस्ट दिखाती है, जो कि उसने और जेस ने टारगेरियन ब्लड लाइन की रिसर्च से बनाई थी। लकीली स्टीफन डार्कलिन की ग्रैंड मदर आरियाना टारगेरियन ब्लड लाइन से थी। इसका मतलब स्टीफन भी हाफ टारगेरियन हुआ। राइनेरिया बताती है कि ड्रैगन राइडर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वो हाफ ब्लड्स को ड्रैगन क्लेम करवाएगी। स्मॉल काउंसिल को राइनेरिया का ये आइडिया काफी डेस्परेट और स्टूपिड लगा, लेकिन स्टीफन को इस बात से कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था। राइनेरिया स्टीफन को वार्निंग देती है कि अगर ड्रैगन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन ड्रैगन पर बैठने का मौका वो ऐसे कैसे छोड़ देता है। वो हाँ कर देता है और डिसाइड होता है कि स्टीफन सी स्मोक को क्लेम करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ हैरनहॉल में डेमन के विजन्स वाला चक्कर शुरू ही हो चुका था। अब की बार वो विसेरिस को देखता है। प्रिंस बेलोन की मर्डर वाली रात। प्रिंस बेलोन विसेरिस का वो बेटा जिसके मरने पर डेमन ने उसका मजाक उड़ाया था। इसी दिन विसेरिस ने डेमन को किंग्स लैंडिंग से निकालकर राइनेरिया को गद्दी दे दी थी। होश में आते ही डेमन साइमन का गला दबा देता है कि वो ही डेमन को पागल बनाने के पीछे है। साइमन डेमन को समझाता है कि तुम्हें बस नींद की जरूरत है। हैरनहॉल कभी कभी लोगों के दिमागों के साथ खेल लेता है। तुम अपनी नींद पूरी करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डेमन इस भूतिया महल से फौरन निकल जाता है और बाहर निकलते ही टकरा जाता है एलिस से, जैसे वो तो वहाँ डेमन के लिए ही खड़ी थी। एलिस डेमन के बारे में डेमन से ज्यादा जानती थी। डेमन तंग आकर एलिस से मदद मांग ही लेता है कि प्लीज मेरी इस शराब से जान छुड़वा दो। एलिस कहती है कि डोंट वरी, 3 दिन में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। डेमन वापस कासल में चला जाता है। अंदर आते ही डेमन को दोबारा वसेरिस दिखने लगता है। विसेरिस क्वीन एमा की डेड बॉडी के पास खड़ा रो रहा था। विसेरिस को रोता देख डेमन उसको हौसला देता है, जो कि विसेरिस के जीते जी तो डेमन ने कभी नहीं किया। होश में आते ही साइमन डेमन को बताता है कि लॉर्ड ग्रोवर टेली अब नहीं रहे। साइमन और डेमन दोनों को शक था कि ग्रोवर टेली की मौत के पीछे एलिस का हाथ है, क्योंकि वो भी ग्रोवर का इलाज कर रही थी। साइमन के जाने के बाद डेमन फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली को मुश्किल में छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन में स्टीफन डार्कलिन का ड्रैगन पर सवारी करने का सपना सपना ही रह गया। सी स्मोक ने स्टीफन को रिजेक्ट करते हुए उसे आग लगाकर मार दिया और ड्रैगन स्टोन से उड़कर चला गया। ये देखकर राइनेरिया टेंशन में आ जाती है कि स्मॉल काउंसिल वाले तो उसे अब पक्का कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन राइडर ढूंढने के चक्कर में उसने एक स्मॉल काउंसिल का मेंबर ही मरवा दिया। राइनेरिया सख्त परेशानी में यहाँ वहाँ घूम रही थी। ऊपर से लॉर्ड कार्टिगर अलग उसका सर खाया जा रहा था। ये राइनेरिया गुस्से में कार्टिगर को थप्पड़ मार देती है कि साले इज्जत से बात करो हमसे, क्वीन है हम तुम्हारी।
जिसका जब दिल चाहे क्वीन की इंसल्ट कर देता है। ड्रिफ्ट मार्क में कॉर्निस एलन और पल को अपना फर्स्ट मेट बनाने की ऑफर करता है, लेकिन एलन को उससे कोई फेवर नहीं चाहिए था और वो मना कर देता है। लेकिन कॉलिस भी कॉलिस है, उसने एलन को ऑर्डर दिया कि वो अगले मिशन पे उसका फर्स्ट मेट बन के उसके साथ चलेगा। ऑर्डर तो एलन को मानना ही पड़ेगा। इस हमें पता चलता है कि एलन पैदाइशी टकला नहीं है, वो अपना सर मुंडवा के रखता था ताकि कोई उसके बाल ना देख ले और किसी को पता ना चले कि वो सी स्मोक का बेटा है। एलन कॉलिस से कोई एहसान नहीं लेना चाहता था, लेकिन एडम का मानना था कि कॉलिस से अपना हक मांगने में कैसी शर्म। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग के लोग फूड शॉर्टेज की वजह से मरने लगे थे। लोगों को मरता छोड़कर ड्रैगन्स को पूरा पूरा खाना दिया जा रहा था। एमंड को फर्क नहीं पड़ता कि किंग्स लैंडिंग के लोग जिए या मरें, बस बाहर नहीं जाने चाहिए। लैरिस मौके पर चौका मारता है और एमंड को कहता है कि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उसे एक होशियार हैंड की जरूरत पड़ेगी। लैरिस की उम्मीदों पर पानी पड़ जाता है जब एमंड उसे ऑटो हाई टावर को ढूंढ के लाने को कहता है, क्योंकि ऑटो से अच्छा हैंड सातों किंगडम्स में कोई नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटो का किसी को कोई अता पता नहीं है। फिर ग्रैंड मेस्टर सबको गुड न्यूज़ देता है कि एगोन को होश आ गया। एगोन की इतनी फास्ट रिकवरी देखकर सब लोग हैरान थे। ये सुनते ही एमंड एगोन से मिलने चला गया। एमंड एगोन को धमकी देता है कि अब वो किंग्स रीजेंट है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो। एगोन भी याददाश्त खोने की एक्टिंग करता है। जाने से पहले एमंड मेस्टर को भी इनडायरेक्टली बोलता है कि एगोन जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए। ईयरी कैसल के आसपास सैर करते राइना को एक बड़ी सी शीप की जली हड्डियां दिखती हैं। इसका मतलब यहाँ भी कोई ड्रैगन आसपास ही है। लेडी जेना भी कंफर्म कर देती है कि एक ड्रैगन विदाउट राइडर उनके इलाके में घुस आया है। जेना राइना को बताती है कि पेंट हाउस का प्रिंस भी राइनेरिया और उसके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मान गया है, लेकिन राइना तो अभी तक उस ड्रैगन के बारे में सोच रही थी। इसका मतलब राइना उस राइडर लेस ड्रैगन को क्लेम करना चाहती है। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन में राइनेरिया जेस से कहती है कि अब बहुत हो गया डिफेंस, अब हम भी अटैक करेंगे। जेस राइनेरिया से कहता है कि अटैक करने के लिए हमें डेमन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यह सुनकर राइनेरिया का दिमाग घूम गया कि किसी को मेरे ऊपर भरोसा है भी कि नहीं। पहले तो सिर्फ कौंसल उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी, अब तो उसकी अपनी औलाद भी डेमन डेमन कर रही है। तभी यहाँ पर मजारिया आ जाती है और राइनेरिया को खबर देती है कि उसका भेजा गिफ्ट किंग्स लैंडिंग पहुँच गया है। जेस राइनेरिया को कंफ्यूज नजरों से देख रहा था। जेस राइनेरिया से नाराज होता है कि वो उससे बातें छुपा रही है। ये ब्लैक्स तो बस एक दूसरे से नाराज ही होते रहते हैं। मजारिया ने अपने एजेंट्स की मदद से किंग्स लैंडिंग के लोगों को ग्रीन्स के खिलाफ भड़का दिया, ये बोलकर कि इधर वो लोग भूखा मर रहे हैं और रेड कीप में डेली पार्टी होती है। विसेरिस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेडी एलिंडा ने डायना से यही अफवाहें फैलाने को बोला था। किंग्स लैंडिंग में फूट डलवा के राइनेरिया किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए ढेर सारी बोट्स में भर भर के खाना भिजवाती है। राइनेरिया का प्लान काम कर गया और फ्री का खाना मिलते ही पूरे किंग्स लैंडिंग में राइनेरिया के नारे लगने लगे। वेपन स्मिथ ह्यू भी अपनी बीमार बेटी के लिए खाना लेकर काफी खुश होता है। मेस्टर ने एलिसेंट को बताया कि एगोन होश में तो आ गया है, लेकिन रिकवर होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एगोन सारा दिन पॉपी के नशे में सोया रहता था। एलिसेंट ऑटो को ढूंढने के लिए उसे लेटर्स भी लिखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। एलिसेंट ग्वेन से भी पूछती है, लेकिन उसे भी कोई आइडिया नहीं था। एलिसेंट ग्वेन से डैरन के बारे में पूछती है और ये जानकर काफी खुश होती है कि डैरन 16 साल का हो गया है और वो एक अच्छा लड़का है। फिर एलिसेंट हेलिना के साथ एगोन के लिए प्रे करने के लिए चर्च ऑफ द सेवन जाती है, लेकिन यहाँ पर आवाम एलिसेंट और हेलिना को देखकर उन पर चढ़ दौड़ती है, क्योंकि राइनेरिया के खाना देने के बाद लोग ग्रीन्स के खिलाफ हो गए थे। एलिसेंट को बचाते बचाते किंग्स गार्ड एक आदमी का हाथ काट देता है। एलिसेंट ऑर्डर देती है कि किंग्स गार्ड अपनी तलवारें अंदर रख लें। एलिसेंट और हेलिना बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं। लैरिस एमंड से रिजेक्ट होने के बाद एगोन के पास जाता है और कहता है कि एमंड के किंग्स रीजेंट रहने का मतलब है तुम्हारी जान को खतरा। लैरिस एगोन से कहता है कि वो अब कभी चल फिर नहीं सकता, वो तो उठकर बैठ भी नहीं सकता। लोग ऐसे किंग पर दया दिखाएंगे और उसको कभी सीरियस नहीं लेंगे और इसी का फायदा उठाते हुए एगोन सबको हरा सकता है। लैरिस की बातें सुनने के बाद एगोन रोते हुए लैरिस से मदद मांगता है। ये देखकर लैरिस काफी खुश होता है। ड्रैगन स्टोन से उड़ने के बाद सी स्मोक खुद से एडम फल के पास चला आता है। शायद उसने एडम के अंदर का कोलिस का खून सूंघ लिया था। मजारिया आके राइनेरिया को बताती है कि उसके फ्री खाने वाला प्लान सक्सेसफुल रहा और अब पूरे किंग्स लैंडिंग में राइनेरिया के ही नारे गूंज रहे हैं। लेकिन राइनेरिया इस बात से खुश नहीं होती। अब उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो ये जंग जीत सकती है। जेस को तो उस पर भरोसा नहीं है कि वो डेमन के बगैर कुछ कर भी सकती है। राइनेरिया की दुख भरी कहानी सुनने के बाद मजारिया उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। मजारिया का बाप उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था और उसे प्रेग्नेंट करने के बाद गला काट कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया।
लेकिन वो किसी तरह बच गई। इसके बाद मज़ारिया ने डिसाइड किया कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन रायनेरिया से मिली रिस्पेक्ट और मर्सी की वजह से वो रायनेरिया को अपनी क्वीन मानती है और वो हमेशा उसका साथ देगी। ये सुनकर रायनेरिया इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, और देखते ही देखते ये जप्पी चुम्मा चाटी में बदल जाती है कि तभी वहाँ सर लोरेन टपक पड़ता है और रायनेरिया को बताता है कि उसने सी स्मोक को एक ड्रैगन राइडर के साथ उड़ते हुए देखा। रायनेरिया फौरन अपने ड्रैगन साइरेक्स पर बैठकर इस नए ड्रैगन राइडर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।